Hello बच्चों, we have a question. The distance of line y equal to -6 and z equal to 8 from axis to which it is parallel is. तो डिस्टेंस ऑफ लाइन बताना है y इक्वल टू -6 एंड z इक्वल टू 8 फ्रॉम एक्सिस टू विच इट इज पैरेलल। तो देखो बेसिकली y इक्वल टू -6 और z इक्वल टू 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाइन कैसे बनेगी ये हमें समझ लें। तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा और z एक्सिस होगा। समझना क्या है कि z इक्वल टू 8 और y इक्वल टू -6। तो y इक्वल टू -6 जो होगा वो हमारा डाउनवर्ड जाएगा। एक हमारे पास प्लेन आएगा विच इज y इक्वल टू -6। इस तरीके से हम एक प्लेन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास z इक्वल टू 8 है। जब z इक्वल टू 8 की बात करेंगे तो हमारे पास अगेन एक प्लेन निकल के आएगा विच इज इन दैट फॉर्म। अगर z इक्वल टू 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड करके दिखा सकते हैं। z की वैल्यू 8 हमारी थ्रू आउट द प्रोसेस फिक्स रहेगी। तो अगर z की वैल्यू हमारी थ्रू आउट द प्रोसेस फिक्स है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इस प्लेन में क्या होगा कि थ्रू आउट हम देखेंगे तो y इक्वल टू -6 हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो प्लेन होगा बेसिकली y एक्सिस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हमें एक प्लेन बनाना है जो कि z के परपेंडिकुलर हो, यानी कि z एक्सिस उसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो उस केस में हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि वी हैव दिस वन, दिस वन, कुछ इस तरीके से हम प्लेन बना सकते हैं। बस ये जो प्लेन होगा इसकी जो लाइंस होगी हमारी वो वर्टिकल हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से हमें शो करना पड़ेगा वाई के पैरेलल। अब ये जो प्लेन होगा और ये जो हमारा ये प्लेन है, दोनों इनफाइनाइट तक बनेंगे तो दोनों आपस में मीट करेंगे और एक लाइन दे देंगे हमें। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक लाइन निकल के आएगी। तो इस लाइन की हमारी बात हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक z इक्वल टू 8 प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, एक y इक्वल टू -6 प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारी एक लाइन होगी। इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है उस एक्सिस से जिसके पैरेलल होगी। तो दिख रहा है कि ये जो एक्सिस होगी ये x के पैरेलल होगी, ठीक है। तो x से हमें डिस्टेंस बतानी है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे एज वी कैन सी कि इसमें अगर हम मूव करेंगे, सिंस हमारे पास दो प्लेन है उनका इंटरसेक्शन निकल के क्या आएगा हमारा, दैट इज वी हैव -6,8, ठीक है। -6,8 हमारा इंटरसेक्शन निकल के आएगा। x की जो वैल्यू होगी वो हमारी थ्रू आउट द प्रोसेस वेरी करेगी, ठीक है। x हमारा वेरी करेगा, क्यों? क्योंकि x के पैरेलल है हमारी लाइन जो है वो x के लॉन्ग है। तो अगर x के लॉन्ग होगी तो उसमें x का पार्ट वेरी करेगा, बाकी y का पार्ट और z का पार्ट हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। y और z का पार्ट हमारा फिक्स होगा। तो अगर हमने -6,8 लिया और x की वैल्यू रैंडमली कुछ भी कंसिडर कर ली, सपोज हमने x की वैल्यू x ही यहाँ पे कंसिडर कर ली, तो इसकी डिस्टेंस सिंस हमें x एक्सिस से निकालनी थी, तो डिस्टेंस आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी हमारी, z के लॉन्ग होगी। तो डिस्टेंस अगर अगर हमारी यहाँ पे z के लॉन्ग होगी, तुम्हें पता है कि अगर हमने सपोज ऐसे डिस्टेंस z के लॉन्ग निकाली तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x,0,0 हो जाएगा, क्योंकि x का पार्ट तो फिक्स रहेगा, y और z का पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है हमें। तो रूट में भी है x - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, 36 + 64 विच इज रूट में 100, 10 आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी 10 निकल के आ रही है। ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा। यहाँ बेसिकली हमने y इक्वल टू -6 और z इक्वल टू 8 प्लेन बनाया, उनका इंटरसेक्शन हमारे पास एक लाइन निकल के आई जो कि x के पैरेलल थी। इसकी डिस्टेंस हमें x के लॉन्ग निकालनी थी। इंटरसेक्शन में -6,8 फिक्स रहेगा, x हमारा वेरी करेगा, दैट्स हमने x को x वेरिएबल पुट किया हुआ है। ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा।